हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैं आपको पिछली वीडियो में एंगल वाई सेक्टर पढ़ा के आया हूं। ठीक है, आज हम मीडियन पढ़ने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वो पिछली वाली वीडियो देख के आए, जिससे उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीडियन मीडियन माध्यिका। ठीक है, देखिए हम मीडियन क्या होती है। जैसे ये कोई ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, मैं इसके वर्टेक्स को नाम देता हूँ ए बी सी। ठीक है, ये तीन वर्टेक्स हैं। शीर्ष के जैसे यहां से मैं वर्टेक्स ए से कोई लाइन खींचता हूं जो बीसी के मध्य बिंदु पे जाके मिलती है। बीसी के मध्य बिंदु पर जाके मिलती है तो उसको क्या बोल दिया हम लोग, मीडियन। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं डी। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन या माध्यिका। ठीक है, माध्यिका जो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन या माध्यिका। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें लिख भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जॉइन ऑफ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। हिंदी वाले लिख लेंगे, शीर्ष से सामने वाले भुजा बिंदु पर मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका है भुजा के। ठीक है, शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने ये कोई ट्रायंगल लिया है। ठीक है, इसका नाम दिया है वर्टेक्स को ए बी सी। ठीक है, यहां से मैंने ए से बी सी पे एक मीडियन डाली है और बी से ए सी पर मीडियन है और ये मीडियन है सी से ए बी पर। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूं डी ई एफ। तो एक बात ध्यान रखना कि जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोइड। ठीक है, केंद्रक क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, इसको या फिर ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जी से प्रदर्शित। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे।
मीडियन क्या होती है? मीडियन शीर्ष से सामने वाले भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांट दे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन, ठीक है। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उसको सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। जैसे मुझे ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये मुझे ट्रायंगल दे रखा है, इसके वर्टेक्स को मैं नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। यहां से मैंने एक मीडियन डाली है ए, शीर्ष ए से बी सी पर, इसको नाम दिया है मैंने डी, इसको नाम दिया है डी, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगी। अगर मैं एक मानता हूं इसको और इसको भी, क्योंकि ये एक है तो ये भी एक होगी, तो इसका एरिया भी कितना होगा? ये भी एक होगा और ये भी होगा, क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो में बताता हूँ पेरीमीटर और एरिया में कि अगर किसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हैं और उसके बेस का रेशियो दे रखा है तो एरिया हमेशा उसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि माध्यिका ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, ठीक है। मतलब इसके रेशियो, अगर जो रेशियो यहाँ दे रखा होगा उसी रेशियो में ये होगा और जो रेशियो यहाँ पे दे रखा होगा उसी रेशियो में यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मुझे कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये मुझे कोई ट्रायंगल दे रखा है, इसके वर्टेक्स है ये ए बी सी, ए बी सी। मैं इसके तीनों मीडियन डाल देता हूं, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं जी, क्या नाम दे देता हूं जी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एडी अगर बी पूरे ट्रायंगल में अगर एडी माध्यिका है, जैसे यहां से ये, अगर ये माध्यिका है तो मैं ये कह सकता हूं डी, इसको नाम दे देते हैं डी, तो मैं ये कह सकता हूं कि एडी मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एबीडी बराबर एसी, क्योंकि ये वाली मीडियन इसको दो पार्ट में बांट देगी, पर मैं अब आपसे ये बोलूं कि बी डी किस ट्रायंगल में, बीजीसी में अगर ये मीडियन है तो मैं ये कह सकता हूं कि जीडी बराबर एम ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल बीजीसी में। तो यहां से किस किस के रेशियो में पार्ट में बांट देगी, तो आप कहेंगे यहां से बी जी डी बराबर जी डी सी, ठीक है, जी डी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल को घटा दूं तो आप कहेंगे यहां से जो बचेगा ए बी जी बराबर ए जी सी, ठीक है, ए जी सी। मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ठीक है। मतलब जैसे यहां से कोई ट्रायंगल ले रखा है मैंने,
ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया है, ये तीनों मीडियन जाके एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से, अगर ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये दो है तो ये भी दो होगा और ये भी दो होगा, ठीक है, ये भी दो ही होगा, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि केंद्रक केंद्रक ट्राइंगल को तीन बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, ठीक है, तीन बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये कोई मेरे को ट्राइंगल दे रखा है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। इसकी तीनों माध्यिका दे रखी है, मैं अभी बता के आया हूं कि जहां पे ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड होता है, तो सेंट्रोइड फिर इसके ट्राइंगल के एरिया को तीन पार्ट में बांट देता है। तो मैं यहां से ये कहूंगा आपसे कि क्या होगा, अगर ये दो है तो ये भी दो होगा और ये भी दो होगा, ठीक है। अगर मैं इस वाली को इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर देता हूं, अगर ये कुल टोटल दो है तो आप ये कहेंगे कि ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ठीक है, ये भी एक होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर ये एक है और ये दो है, तो मैं आपको बता क्या कि जो ट्राइंगल का, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, अगर ये रेशियो एक है और ये दो दे रखा है, तो इसके एरिया का रेशियो अगर ये दे रखा है तो इसके बेस का रेशियो भी ये दो और ये एक ही होगा क्या, ठीक है। तो मैं यहां से अगर आपसे ये कोई पूछता है कि ए जी, यहाँ पे इसको नाम दे लीजिए ए जी और ए जी और जी डी का रेशियो, मतलब उसकी मीडियन का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ से ए जी रेशियो ए डी का रेशियो क्या होता है, दो और एक का, हमेशा याद रखना है, ठीक है। किसी मीडियन के रेशियो को किस में बांटते हैं, दो और एक के रेशियो में बांटते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से इसको भी आगे बढ़ा दूंगा, इसको भी आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं और इनको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ई और इसको नाम दे देता हूं एफ। तो मैं आपसे पूछूं कि बी जी और जी ई का रेशियो क्या होगा, 2 और 1 का, और आपसे यहां से पूछूं सी जी रेशियो जी एफ का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 और 1 का, ठीक है। तो एक माध्यिका को किस रेशियो में बांटते हैं, 2 और 1 के रेशियो में, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। आइए एक और चीज देख लेते हैं हम इसी में। जैसे मुझे ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसको मैं वर्टेक्स को नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है। ये तीनों हमें मीडियन दे रखी हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं डी ई एफ। मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्राइंगल में अगर तीनों मीडियन डाल रखी हैं और सेंट्रोइड पॉइंट है, तो उसको किसके रेशियो में बांटता है, तीनों इक्वल रेशियो में बांटता है। तो अगर मैं इस कुल टोटल को अगर दो मानूंगा तो ये एक होगा,
तो ये भी 1 होगा। अगर ये कुल टोटल 2 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये 2 2 के होते हैं, ये 2 का 2 और ये 2। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि तीनों माध्यिका पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर हिस्सों में बांटती हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया, मीडियन बताई, मीडियन क्या होती है, उसके बाद आपको मैंने सेंट्रोइड बताया, सेंट्रोइड क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि ट्राइंगल में अगर एक मीडियन दे रखी है तो वो उसके क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। फिर मैं आपको ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड में ये बताया कि अगर ट्राइंगल का ग्रेविटी सेंटर दे रखा है तो ट्राइंगल को वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि मीडियन को हम 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं, और उसके बाद बताया मैंने आपको कि अगर ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं, माध्यिका या मीडियन दे रखी हैं, तो फिर ट्राइंगल को 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ट्राइंगल ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। AD और BE समकोण पर G पर प्रतिच्छेद होते हैं यदि AD बराबर 18 और BE बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है तो DC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। ठीक है, उसने क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः भुजा के BC और AC के मध्य बिंदु हैं। AD और BE समकोण G पर प्रतिच्छेद होते हैं। यदि AD 18 सेंटीमीटर और BE 12 सेंटीमीटर है तो DC की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसके उसने वर्टेक्स दे रखे हैं A B C। ठीक है, इसकी 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं, माध्यिकाएं दे रखी हैं। BC का और AC का पॉइंट कौन कौन दे रखा है, D और E। ठीक है, इसकी 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं, मतलब यहां से और ये। ठीक है, ये हमें ये समकोण पे G, ये सेंटर है G, यहां पे ये समकोण बनाती हैं। ठीक है, इसने AD को 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं आपसे ये कहूं कि मीडियन को किस रेशियो में बांटा जाए, तो आप कहेंगे 2 और 1 के रेशियो में बांटा जाता है। तो 18 को बांटूंगा तो यहाँ पे ये कितनी होगी, ये 12 होगी और ये 6 होगी, तो यहां से यहां तक तो ये कुल टोटल 12 हो गई है, और यहां से यहां तक ये कितनी होगी, 6। और इसने BE की बात कही है, तो BE दे रखी है, BE बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये भी एक मीडियन है, तो मीडियन का रेशियो 2 और 1 का होता है, 2
और 1 का होता है, ठीक है। 2 और 1 का, तो ये कितनी होगी, ये तो कुल टोटल 9 होगी, सॉरी 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ से काटूंगा तो 1 की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये कितनी होगी 8, और ये कितनी होगी 4, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 8 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 है। अब आप आपको एक बात पता होगी कि ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसकी 2 भुजा दे रखी है, एक तो क्या दे रखी है 6 दे रखी है, एक 8 दे रखी है, तो ये क्या 10 होती है ट्रिपल एट से, ठीक है। या पाइथागोरस निकाल के लगा सकते हो। तो अगर ये 10 है, 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, डीसी की लंबाई पूछी है, तो डीसी की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इसको समझ पाएंगे आप अच्छे से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें, ट्राइंगल एबीसी को 2 माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर और बीई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बीडी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके आंसर दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 2√6 सेंटीमीटर, और डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वो क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल एबीसी की 2 माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एडी 9 सेंटीमीटर और बीई 6 सेंटीमीटर है, तो बीडी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अभी मैंने जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया उसी के टाइप में, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये मुझे कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ए बी और सी। 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं, एक एडी और एक दे रखी है बीई, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं डी और ई। ये समकोण पे काटती हैं, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इसने एडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और मैं जस्ट अभी आपको बताया क्या हूं कि एक माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं, तो 2 और 1 के रेशियो में, तो 2:1 के में, तो कुल टोटल 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू कहेंगे आप 3 सेंटीमीटर, तो यहां से ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ए से जी तक की लंबाई तो 6 होगी, और यहां से जी से डी तक की लंबाई 3 होगी, कितनी होगी 3। अगर इसने बीई को 6 सेंटीमीटर दे रखा, और अभी बताया कि मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं, 2 और 1 के रेशियो में, तो यहां से कह देंगे 3 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 होगी, तो ये कितनी होगी, ये 4 होगी, और ये कितनी होगी 2 होगी। तो मैं आपसे कहूंगा बी जी की लंबाई तो कितनी होगी 4, और यहां से ये कितनी होगी 2, ठीक है, ये कितनी होगी 2। अब हमसे क्या पूछा है, बीडी पूछी है, यहां से यहां तक की लंबाई पूछी है, तो ये देखना एक ट्रिपल एट से नहीं मिलना, 3 4 5, यहां से जैसे ये 3 4 5, ठीक है। आपको जस्ट, या फिर पाइथागोरस लगा के देख सकते हो, तो यहां से कह दूंगा
रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कुल टोटल कितना होगा 5। अगर ये 5 है तो ये 5। अगर हमसे ये पूछा जाता कि BC की लंबाई क्या होती, तो BC की लंबाई क्या होती 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से BD क्या होगी 5 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस के माध्यम से मीडियन के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।